प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको रस के बारे में बताऊंगी। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, मज़ा। काव्य को सुनने से, पढ़ने से हमारे मन के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो रस होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि रस कितने प्रकार के होते हैं या रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और रस के वैसे तो प्राचीन समय में भरत मुनि ने तो रसों की संख्या 8 मानी थी। फिर ये जो श्रृंगार रस था उसके 2 और भेद थे, वात्सल्य और भक्ति रस 10। फिर शांत रस को भी रस में गिन लिया, पहले शांत रस को रस में नहीं गिना था। इस प्रकार से आज कल रस के 11 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको रस के बारे में समझाऊंगी। आशा बेटा जी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए बेटा जी, रस। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आनंद की अनुभूति, मज़ा। काव्य को सुनने से या पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। प्राचीन समय में जो संस्कृत के गुरु थे, जो संस्कृत पढ़ाते थे, भरत मुनि थे, उन्होंने तो संस्कृत भाषा में इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं और रस का बड़ा महत्व बताया है। रस के बिना काव्य अधूरा है, ये बात उन्होंने बताई है। और रस को काव्य की आत्मा भी मानना है, प्राण तत्व। रस को काव्य की आत्मा मानना है। ठीक है, तो रस का काव्य में बड़ा महत्व है। आज हम रस का चैप्टर पढ़ेंगे। और अभी देखो आप, रस के अंग कितने होते हैं? रस के बेटा जी 4 अंग होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। और इसकी क्या परिभाषा होती है, आप मुझे अच्छे से सुनते रहो। जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, जिनसे हमें अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव होता है। ठीक है, और रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है, एक रस है। जैसे ये रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है। तो एक रस के मूल में, जड़ में एक ही स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का जैसे स्थायी भाव रति है ना, तो बस रति ही है। ये नहीं है कि इसका हास भी हो जाएगा, शोक भी हो जाएगा, उत्साह नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव होता है और ये अपने आप उत्पन्न होते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये होता है स्थायी भाव। ठीक है, दूसरा क्या है? विभाव। विभाव विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो विभाव होते हैं। कौन है? या तो वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो परिस्थिति। ठीक है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनको देख के स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं? विभाव। और ये थोड़ा सा है बेटा मुश्किल सा। विभाव के भी 2 भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन से होते हैं विभाव के? आलंबन और उद्दीपन। अब हमें आलंबन समझना पड़ेगा। आलंबन क्या होता है? ठीक है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। सहारा क्या होता है? जैसे कोई बेल पेड़ का सहारा लेके पेड़ पे नहीं चढ़ जाती है, उसी प्रकार किसी का सहारा लेकर जब स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? किसका सहारा लेकर? उसके विचारों को देखकर, भावों को देखकर उसका अच्छा लगना, तो वो आलंबन हो गया। दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। दूसरा क्या है? उद्दीपन। जिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे हमने चांद को देखा, चांदनी को देखा और मन को अच्छा लगा, शीतलता मिली, ठंडा मिला। हमने किसी झरने को देखा, किसी नदी को बहते देखा, बारिश के मौसम को देखा। तो जिन परिस्थितियों, स्थिति को देखकर ये इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता बेटा, ये उसका सहारा लेकर उत्पन्न होते हैं, ये किसी चीज़ को देखकर उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया उद्दीपन। ठीक है, हाँ। और जैसे मैं इससे उदाहरण बताऊं कि चांदनी, कोकिल कूजन, कोयल नहीं बोलते पेड़ों पे, कोई एकांत स्थल हो, कोई सुंदर उद्यान हो, बगीचा हो, या नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं जहाँ पे उत्पन्न होती हैं, वो उद्दीपन भाव होता है। अब नंबर 3 पे क्या है? अनुभाव।
अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, शरीर के विकार, शरीर के फेस में जो एक्सप्रेशन आते हैं, शरीर में जो विकार आते हैं, वो क्या होते हैं? अनुभाव। कैसे? जैसे गुस्सा आना, जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा? आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से आंसू निकलना, ये होते हैं अनुभाव। और अनुभावों की संख्या कितनी होती है? अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है बेटा जी। और ये तो आप जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तक लोगे उसमें सारा आपको डिटेल से लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको वैसे ओरल रूप से बता देती हूँ कि अनुभाव 8 कौन कौन से होते हैं। आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना और आप इनको लिख के भी देख सकते हो, साथ साथ है लिख के इसका रिकॉर्ड भी रख सकते हो। स्तंभ, स्तंभ। नंबर 2 स्वेद। नंबर 3 रोमांच। नंबर 4 स्वरभंग। नंबर 5 कंप। आप कहो तो मैं एक साइड इनको लिख के भी दिखा सकती हूँ यहाँ पे, पर ये तो 8 है, मैं लिख दूँगी। जो आपके आखिर में जो संचारी भाव आएंगे उनको लिखना मुश्किल हो जाएगा। आप कहो तो मैं उनको भी लिख दूँगी बेटा जी। ये होते हैं नंबर 1 स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता। ठीक है, या इसको रंगहीनता भी कह सकते हैं हम, विवरणता को रंगहीन भी कह सकते हैं। और नंबर 7 पे अश्रु, आंसू। और नंबर 8 पे प्रलय। ये देखिए बेटा जी, ये होते हैं 8 अनुभाव। ठीक है, ये 8 अनुभाव होते हैं और ये अनुभाव शारीरिक विकार से उत्पन्न होते हैं। रोमांच में क्या शरीर में विकार होते हैं, स्तंभ में क्या होते हैं, ये समझने की चीज़ है। ठीक है, अब नंबर 4 पे क्या है? संचारी, संचारी या व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या बेटा जी 33 होती है। अनुभाव का मैं लिख देती हूँ, इनकी संख्या 8 होती है और इनकी संख्या 33 होती है बेटा जी। ठीक है, और इनकी परिभाषा क्या होती है? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले क्या? जो मन में संचरण करते रहते हैं। इसकी एक बात है बेटा समझने के लायक है कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं और ये भाव पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। ये मन में उठते रहते हैं और दबते रहते हैं। संचरण करने वाले जो भाव होते हैं मन में आने जाने वाले भाव होते हैं और ये पानी के बुलबुलों की भांति होते हैं। कभी बन गए, कभी रह गए, कभी आ गए, कभी चले गए। और इनकी संख्या 33 होती है। यदि आप कहो तो मैं इनको लिख के दिखा सकती हूँ या इनको ओरल भी बोल के सुना सकती हूँ कि हर्ष, त्रास, त्रास होता है भय, ग्लानि, शंका, ऐसूया, ऐसूया होता है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष, मोह, उत्सुकता, चपलता, जड़ता, निर्वेद, धृति, मति, वितर्क, आलस्य, स्वपन, मद, अवहिष्ठता, अपस्मार, व्याधि, मरण, विषाद, लज्जा, चिंता, गौरव, उग्रता, दीनता, आवेग, विबोध, श्रम, निद्रा, स्मृति, उन्माद। इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैंने वैसे आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे संचारी भाव हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। आपको केवल इतना याद करना है कि इनकी संख्या 33 होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार, ठीक है, हम रस के प्रकार करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? मैंने यहाँ पे 9 प्रकार के लिखे हैं। ठीक है, और 2 रस और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भक्ति, वत्सल। वत्सल क्या होता है? ममतामयी, माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है ना बेटा जी, उसको वत्सल कहते हैं। तो रसों की संख्या अब 11 मानी गई है। प्राचीन समय में रसों की संख्या 9 थी, उससे पहले तो बेटा जी 8 भी थी, तो अब 11 मानी गई है। ठीक है, और इनका
श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये रस है, ये इनके स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति प्रेम। ठीक है, श्रृंगार रस के भी बेटा जी दो और प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार से होता है, एक संयोग का, एक वियोग का। संयोग में मिलन होता है नायक नायिका का, और वियोग में उनका बिछड़ना होता है। तो आपको मैं यदि इनका बताऊँ, यदि मैं श्रृंगार रस के इनके वियोग का, संयोग का अपनी कविताओं में बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक वियोग का उदाहरण बताती हूँ। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। जब श्री कृष्ण भगवान चले जाते हैं तो उद्धव आते हैं उनके पास, गोपियों के पास है, और उद्धव कहते हैं कि भाई आप उसको भूल जाओ, वो निर्गुण ब्रह्म है, आप उनको याद मत किया करो। तब वो गोपियाँ कहती हैं रो रो के कि आप क्या जानो कि उनके बिना हमारी क्या स्थिति है, हमारे नयन दिन रात बरसते रहते हैं, और जब से वो यहाँ से गए हैं तो बरसात ऋतु तो हमारे नैनों में हमेशा बसी रहती है। तो इस प्रकार से वियोग का उदाहरण था बेटा। संयोग के भी बहुत सारे हैं। बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे भोइन हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, भों को चढ़ाते हैं, जब मुरली मांगने कहते हैं तो मना कर। इस टाइप से बहुत सारे इनके उदाहरण होते हैं। नंबर 2 पे देखिए हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। ठीक है, इसमें भी मैं हंसने का एक दो आपको लाइन पढ़ के सुना देती हूँ कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये देखो हास्य रस है ना। कोई हास्य कवि था, वो कुछ बैठ गए लेके अपने उपकरण और हंसाने के लिए, किसी को पसंद नहीं आया और सारे जो उसके श्रोतागण थे वो सारे खिसक गए। तो ये हास्य रस है भाई। हंसने की और भी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। नंबर 3 पे क्या? करुण रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, इसके भी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। शोक विकल सब रोवई रानी, रपू सिलू बलू तेजू बखानी। ठीक है, शोक के भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं भाई। नंबर 4 पे वीर रस। वीर रस में होता है उत्साह, जोश भरा रहना, उमंग होना, साहस होना। युद्ध क्षेत्र में जो रस होता है वहाँ पे वीर रस ही होता है, और वहाँ पे जो युद्ध करने वाले होते हैं सेनानी, उनके अंदर उत्साह कूट कूट के भरा होता है। तो आपकी एक कविता आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, जैसे वो थी ना एक, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इस प्रकार से थी एक, वो थी द्वारिका प्रसाद महाश्वरी की थी। ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ पे बेटा वीर रस कूट कूट के भरा हुआ था। नंबर 5 है रौद्र रस। रौद्र क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। ठीक है, इसका उदाहरण मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। है ना, श्री कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं ना कि आप है ना युद्ध मत करो, ये सभी आपके भाई बंधु है, क्या मिलेगा युद्ध करने से, तो उसका गुस्सा आता है कि ये हमारे भाई बंधु है, इन्होंने द्रौपदी को कैसे भरी सभा में अपमानित किया है। तो वो अपने हाथों को मसलने लगते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है भाई। और भी बहुत सारी गुस्से के लिए मिल जाएंगी आपको। अच्छा, 6 नंबर पे क्या है? भयानक रस। और भयानक रस का क्या होता है? भय। ठीक है, इसका उदाहरण सुनो आप। उधर गुजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। इसमें भयानक रस बताया गया है किसी उफनती हुई नदी का, सिंधु का। ठीक है, तो और नंबर 7 पे क्या? विभत्स रस। और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा को हम क्या कह सकते? घृणा, किसी से घिन हो जाना। नहीं हो जाती है, हैं? इसका भी उदाहरण देखो। सिर पर बैठो काग, आँख दऊ खात निकारत। अरे रे रे रे, देखो कितनी घृणा आ रही है पढ़ने से ही। खींचत जी भई सयार, अति ही आनंद उर्धारत। देखना, एक कौवा है, वो किसी को, पक्षी है मरा हुआ, पता है क्या है, उसको बैठा हुआ है दीवार पे लेके, उसकी आंखों को निकाल निकाल के खा रहा। छी छी, ये घृणा होता है बेटा जी। इस टाइप की जो लाइनें होती हैं ना, वो घृणा से भरी हुई होती हैं। नंबर 8 पे देखो अद्भुत रस। अद्भुत का तो पता होगा ना, आश्चर्य हो जाना, चकित हो जाना, विस्मय हो जाना। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का विस्मय। तो इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ अद्भुत रस का। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु।
आश्चर्यचकित कर देने वाली ये लाइनें हैं। ठीक है बेटा जी। और फिर आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, वैराग्य। ठीक है, इसके भी उदाहरण आपको हो तो मैं बता दूँ। मन रे तन कागज का पुतला है। ठीक है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। ये कबीर जी की लाइन है बेटा जी कि ये हमारा जो तन है ये कागज़ का पुतला है, थोड़ा सा भीग जाएगा तो ये गल जाएगा। इस शरीर का देखो कितना शांत है। कबीर जी बिल्कुल शांत भाव से कह रहे हैं। ठीक है, और फिर है बेटा जी ये जो भक्ति और ये वत्सल रस हैं, ये दोनों श्रृंगार रस के ही दो उदाहरण हैं। भक्ति रस के बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे हरि चरण बंदो हरिराई, मैं तो भगवान जी के चरणों की वंदना ही करूँगा। और वत्सल में यशोदा और कन्हैया की माखन चुराते हुए खाने की बहुत सारी सूरदास जी ने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, पद्य लिखे हैं उनके सुर सारावली में, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते कि मैया मैं नहीं माखन खायो है ना। एक वो कहते कि दाऊ ने मुझे झूठो नाम लगाया, इस टाइप से। तो उसकी माँ उसके फेस एक्सप्रेशन देख के, उसके मुंह को देख करके प्रफुल्लित हो जाती है। तो वो वत्सल रस होता है, ये भक्ति रस होता है। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका रस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें यही बात बताई गई, पहले नाटक में रस 8 माने गए थे, वहाँ पे शांत रस को रस नहीं माना जाता था, बाद में शांत रस को भी मान लिया। और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी। और श्रृंगार रस के दायरे में वत्सल व भक्ति रस आ जाते हैं। जो स्थायी भाव श्रृंगार रस का होता है ना, रति या प्रेम, वही स्थायी भाव भक्ति और वत्सल रस का होता है बेटा जी। और रसों की संख्या फिर 9 मानी गई, पहले 9 मानी गई और फिर इनको वत्सल और भक्ति रस को भी ले लिया, तो आजकल रसों की संख्या 11 मानते हैं बेटा जी। तो ये आपका रस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आशा आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी बेटा जी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।